नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो संदेश में। साथियों, इस वीडियो मैसेज पे हम बात करेंगे कंप्लीट एब्सोल्यूटोक्रेटिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे कि पूर्णतः परमतंत्री स्वास्थ्य और संरचना क्या होगी। हम इस टॉपिक पे ही क्यों बात कर रहे हैं। पहली बात, मैंने कुछ दिनों से देखा कि मेरा लड़का है 8 साल का सौरभ सिंह, उसके नाखून पे कुछ फंगस, एक टाइप का फंगल इन्फेक्शन था। तो हमारे मोहल्ले में ही जो आपका जैसे मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना होता है, मोहल्ला स्वास्थ्य क्लिनिक होता है, बसेस आती हैं और उसमें क्लिनिक के जो स्टाफ होते हैं बस में, और जो कुछ इसमें जैसे फार्मेसी के जैसे कोई डॉक्टर्स जो होंगे चेकअप करके लोगों को दवाई देते हैं और उसके बारे में बताते हैं। तो मैंने उनको बताया कि देखिए ये बच्चे को हुआ है क्या है। तो क्योंकि देखो, बसेस श्रम स्वास्थ्य योजना मुख्यमंत्री चला रही है, मोहल्ले मोहल्ले में बस भेजा जा रहा है और उसमें अनुभवी डॉक्टर, एक दक्ष डॉक्टर, एक स्किल्ड डॉक्टर को नहीं भेजा जा रहा है। एक बी फार्मेसी वाली, जैसे एक लेडी डॉक्टर है, बी फार्मेसी की एक करी है, जो फार्मेसी फार्मा में दवाई टैबलेट किस में क्या प्रेस्क्रिप्शन इसके बारे में जानती है, ठीक है, बी फार्मेसी। तो वो हेड बनकर वो दवाई दे रही है। तो उनको इन्फेक्शन, हाँ फंगल इन्फेक्शन है बोला गया और हम यहाँ नहीं इलाज कर पाएंगे, आप कोरबा ले जाइए, हरीश नायक कहा गया, ठीक है। अब मैं कोरबा चला गया, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है डॉक्टर हरीश नायक कोरबा, वहाँ बच्चे को लेके कल ही गया, दिखाया, चेकअप कराया, फंगल इन्फेक्शन था, उसके लिए दवाई टैबलेट दिए। मेरे उसमें 400 रुपये तो उनका अपॉइंटमेंट का ही था फीस, और उसके बाद जो खर्च दवाई वाई का पूरा लगा, जो भी लगे, और उनमें काफ़ी एक देखो कॉस्टली था, काफ़ी महंगी थी, ठीक है साथियों, ये था। और वो प्राइवेट डॉक्टर, ठीक है। तो गवर्नमेंट डॉक्टर, गवर्नमेंट जो सुविधा जो मोहल्ले में आकर वो मुझे क्या प्रिस्क्राइब करते हैं कि मैं प्राइवेट स्पेशलिस्ट के पास जाऊं, ठीक है। तो यही है जो कंप्लीट एब्सोल्यूटोक्रेटिक सिस्टम क्या है साथियों, क्या हो। आपके पास इतने अच्छे से अच्छे जैसे प्राइवेट डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, दक्ष हैं, स्किल्ड है काफ़ी, क्यों ना आप पूर्णतः जितने भी प्राइवेट डॉक्टर्स हैं जिनने व्यापार बनाया है, जो कॉर्पोरेटाइजेशन कर रहे हैं चिकित्सा का, स्वास्थ्य सुविधा का, इसको पूरी तरीके से प्राइवेट डॉक्टर के लाइसेंस रद्द हो, उसको प्राइवेट डॉक्टर ना रहे, वो पूरे हॉस्पिटल बंद हो जाए, प्राइवेटाइजेशन ही ख़त्म हो। इसमें अगर वो अवेलेबिलिटी जो उस मोहल्ले में, वो स्लम स्वास्थ्य योजना जो आपके जो शासकीय जो हॉस्पिटल है, आपके मुख्य स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो क्यों ना ऐसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बुजुर्गों के लिए, स्टोन के लिए, डेंटल के लिए, जो स्किन स्पेशलिस्ट, सारे स्पेशलिस्ट और जितने भी जो बीमारी रोग जो होते हैं, इनके लिए दक्ष डॉक्टर, स्किल्ड डॉक्टर उन जगहों में बैठे, उन हॉस्पिटलों में बैठे। और आपके जो मुख्यमंत्री जो स्लम स्वास्थ्य योजना है, जो प्रधानमंत्री या जो मोहल्ला क्लिनिक जो भी योजना है, इसमें स्किल्ड डॉक्टर, दक्ष डॉक्टर जाए, जिनको अनुभव हो, जो सही दवाई प्रिस्क्राइब कर पाएँ, जो सही से उपचार कर पाएँ और सही इलाज, और उनमें जो मॉनिटरिंग करने के बाद उचित जांच की भी सुविधा हो, ये कंप्लीट परमतंत्री व्यवस्था होगी। तो इसके लिए क्या करा जाए, प्राइवेट डॉक्टर्स, जो प्राइवेट हॉस्पिटल, इसको बंद करके इनको ही, क्योंकि हमारे टैक्स के पैसे से सरकार चल रही, पूरी रन हो रही हर चीज़। जो प्राइवेट डॉक्टर ने आज मध्यम वर्ग के गरीब तबका को पूरा लूट मचा हुआ है, इसको क्यों ना उन्हीं प्राइवेट डॉक्टरों को उनकी हाई कॉस्टली सैलरी देगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे टैक्स के पैसे, पूरी महंगाई हमारे ही पैसे पूरे जा रहे हैं, करके हमारे ही पैसे। तो उन्हीं डॉक्टरों को 5 से 7 से 8 लाख आप जितनी भी सैलरी देना चाहते हैं, जो एक सांसद को आप 4 से 5 लाख सैलरी देते हैं, एक विधायक को 3 से 4 लाख सैलरी दे रहे हैं, क्यों ना उन डॉक्टरों को आप 4 से 5 लाख सैलरी दीजिए, और उनका परफॉर्मेंस बेस्ड पे, कि वो लोग कोई प्राइवेट ना हो, वो लोग गवर्नमेंट डॉक्टर रहे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र में जाके बैठे, मोहल्ला श्रम स्वास्थ्य योजना जो बसेस चल रही हैं, इनमें जाके मॉनिटरिंग करके इलाज करे। और वो जैसे एक डिस्ट्रिक्ट होता है, एक जिला बॉर्डर होता है, एक जिला होता है, उस जिले के अंतर्गत में जितने भी दक्ष स्किल डॉक्टर है, वो ट्रैवल करके उन स्वास्थ्य सुविधाओं को पर डे, जैसे दिनों के हिसाब से हर एक स्पेशलिस्ट को उन मोहल्ले, उन गांवों तक पहुंचाया जाए, और हर गांव का उनका सप्ताहवार रूटीन बना रहे, जो मंथली में पूरा सर्कुलर अपडेट होकर वो चले। तो वो गांव में जाकर इलाज करे, लोगों का इलाज करे। तब देखो कितने सारे बच्चे उस चाइल्ड स्पेशलिस्ट के बाद बहुत दूर दराज वनांचल क्षेत्रों से लेकर, शहरी क्षेत्रों से लेकर, जो
कॉलरी एरिया से लेकर सारे क्षेत्र के बच्चे, वहाँ क्राउड हो रहा है, बच्चे लोग रो रहे हैं, भीड़ है, सुबह से जाए जाए शाम हो जा रहा है। अपॉइंटमेंट नंबर करें 150 200 लोगों का नंबर ही फ़ोन करके ही अपॉइंटमेंट हुआ है साथियों। तो सोचो उतना बिजी है वो डॉक्टर, तो क्यों ना वो डॉक्टर वो गांव में, गली में, मोहल्ले में प्राइवेट ना रह के वो गवर्नमेंट हो जाए और उनके काफ़ी अच्छी सैलरी दे दे, ताकि वो व्यापार जो डॉक्टरी जो चिकित्सा उपचार सुविधा को वह व्यापार ना बनाए, व्यापार को उसके इलाज के लिए इन सारी चीज़ों को कॉर्पोरेटाइजेशन ना करे, लोगों को पीड़ित होना ना पड़े, प्रताड़ित होना ना पड़े। वह उन क्षेत्रों में जहाँ उनके क्षेत्र में जिन गली मोहल्ले में उनके दिनवार रूटीन बना रहे और वहाँ आकर वो उपचार करें। सारे डॉक्टर, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल ना हो, कोई डॉक्टर ना हो, ये गवर्नमेंट को जो कंप्लीट एब्सोल्यूटोक्रेटिक जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें सारे डॉक्टर गांव में जाकर उन गली मोहल्ले या जो ग्रामीण परिवेश है या जो शहरी जो श्रम जो बस्तियां हैं, जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, वहां जाकर उपचार करें। कोई एक मध्यम वर्ग, एक गरीब तबका, एक पिछला तबका वहां जाकर लाइन लगाकर अपने मेहनत की कमाई को छोटे छोटे बच्चों को लेकर और पूरे भीड़ में लोग। और अभी देखो इसी के वजह से आपने देखा कि एक टाइम में कोविड हुआ, कोविड-19 आपने पैंडेमिक देखा 19, 20, 21 में किस तरीके से इनका लहर चला, कोविड स्ट्रेन जो कोरोना वायरस फैला। आज भी नया एक MPHV जो वायरस चीन में फिर फैल रही है और वो हमारे यहाँ भी जैसे आपने देखा तमिलनाडु में, बेंगलोर में, गुजरात में इनके स्ट्रेन मिल चुके हैं। ठीक है साथियों, ये वायरस और बढ़ने वाला है, स्प्रेड हो रहा है, काफ़ी चीन में हुआ, इंडिया में भी इसके स्प्रेड के जो ट्रैवल हिस्ट्रियों के साथ में स्प्रेड हो रहा है नया वायरस जो खांसी और बुखार के साथ आता है। तो आपने इन चीज़ों को भोगा जाना और वहाँ पे क्राउड जाके फिर उस हॉस्पिटल में जाके बच्चे से, बड़े से, बुजुर्ग से सब इलाज करा रहे हैं। तो क्यों ना वो डॉक्टर आके मोहल्ला में ही इलाज करे, कोई प्राइवेट डॉक्टर ना हो, वो सरकारी डॉक्टर हो। जितने भी जो डॉक्टर रहेंगे वो शासकीय डॉक्टर रहेंगे और उनका रूटीन जो सर्कुलर होगा, मंथली, महीने का पूरा माहवार सर्कुलर होगा, पूरे सप्ताहवार होगा कि पूरे जिले एरिया में जितने भी स्पेशलिस्ट हैं, आज वो और कल वो और कल वो, सारे लोग जाएं मोहल्ले में, जो बच्चे बुजुर्ग से बड़े से लेकर सारे चीज़ों का, सब लोगों का उचित और इलाज हो, मौका स्थल पर जांच हो और उनको उचित दवाई प्रिस्क्राइब करके दवाई दिया जाए। ये गवर्नमेंट देखो, गवर्नमेंट ने आपको साथियों बहुत बड़ी बड़ी बातें करी। एक टाइम में हमने जैसे UPSC की तैयारी करते तो क्या बताता था गवर्नमेंट कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लाई थी, हम 100 बड़े स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आज कहाँ है स्मार्ट सिटी? और आपकी UPSC जैसी संस्था भी प्रश्न देती थी। जब मैं पढ़ाई करता था, मेंस में क्वेश्चन आया था कि जो आज के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को, जो आज से 5000 वर्ष पूर्व जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो हड़प्पा सभ्यता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इससे तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए, कंपैरेटिव स्टडीज़ के लिए, लेखन के लिए, 250 वर्डों में लेखन के लिए प्रश्न आया था। तो सरकार की बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षा कहाँ गई? मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। आपने देखा एक 5 लाख के आपको बीमा के लिए एक हेल्थ कार्ड दिया गया, आयुष्मान कार्ड योजना, मैंने भी बनवाया साथी। 500 से 600 रुपये उस कार्ड को बनवाने में लग गए। आज 5 से 7 साल हो गया, कहीं उसका कोई वैल्यू नहीं, 1 रुपया का ना इलाज हुआ ना कुछ। मेरे पैसे लगे, कार्ड बनवाया, रखा हूँ, कोई मतलब का नहीं है। ना उससे कोई उपचार होते हैं, ना उसके कोई सुविधा, कोई फैसिलिटी अवेलेबल है, ना उससे कोई आपको दवाई मिलेंगी। तो बड़ी बड़ी बातें करती है गवर्नमेंट, बड़े बड़े करोड़ों के प्रोजेक्ट देती है, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट डॉक्टरों से टाई अप करती है और लोगों के उस आयुष्मान कार्ड के भी जो इंश्योरेंस आपके के टैक्स का पैसा जाता है, जो 5 लाख इंश्योरेंस की बात करती है, आपको जो 5 लाख के लिए आपको जो उपचार के लिए सरकार उपचार दवाई के लिए देगी, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ पे टाई अप करके वो भी आपके पैसों को निकाल कर खा रहे हैं। और कितने पैसे का गबन किया गया इसका भी पूर्व में कितने रिपोर्ट आ गई है आप देखिए हो। तो उनसे गवर्नमेंट एक प्रोपेगेंडा बनाकर, जब आप कंपनी आप बोल रहे हो कि लोगों को इंश्योर करेंगे, तो क्यों ना एक कंप्लीट एब्सोल्यूटोक्रेटिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो गांव गली मोहल्लों में, उन पिछड़े तबकों में, जो अभावग्रस्त क्षेत्रों में, वो बड़े से बड़े डॉक्टर जाए और वहाँ उनका इलाज हो। जबकि आज की पूरी व्यवस्था, पूरी करप्ट भ्रष्ट व्यवस्था, आपको आयुष्मान योजना दे दिया, आयुष्मान हेल्थ कार्ड दे दिया, PM जय बोला गया, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये कहाँ है ज़मीन पे? इतने भ्रष्टाचार हुए। इसमें प्राइवेट जो डॉक्टर्स हैं, जो प्लेयर हैं, गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये पूरा पैसे का गबन कर गया। कितने रिपोर्ट आई इसमें, किसने ने बात करा? किसी ने नहीं बात करा। आज देखो, समस्या आपकी है साथियों, समस्या हमारी है, परिवार आपके हैं, आने वाली जनरेशन आपकी पीढ़ी है और आज भी आपके परिवार फैमिली है। तो आज आप इस चीज़ों को नहीं समझोगे, आज इन चीज़ों को नहीं मानोगे। एक कंप्लीट एब्सोल्यूटोक्रेटिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग करिए, जहाँ कोई प्राइवेट प्लेयर ना हो डॉक्टरी स्वास्थ्य सुविधा में। स्वास्थ्य एक अनिवार्य, कंपलसरी, एक नेसेसरी सुविधा होती है, हेल्थ फैसिलिटी।
ये गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि आपने गवर्नमेंट बनाया, आपके टैक्स से गवर्नमेंट चलती है, आपके टैक्स से उसको लाखों करोड़ों वो लोग कमा रहे हैं, भाई भतीजावाद कर रहे हैं, भ्रष्टाचार परिवारवाद कर रहे हैं, और उनकी इतनी सैलरी है, क्यों ना वो सैलरी उन प्राइवेट प्लेयर डॉक्टर को ही गवर्नमेंट में लाकर, या आप उनको कोई भी नाम दीजिए, एब्सोल्यूटोक्रेटिक जो सिस्टम में लाकर आप कंप्लीट उनको एक ऐसी व्यवस्था बनाइए कि हर गली मोहल्ले चौराहों में इलाज उपचार हो, हर लोगों तक हेल्थ सुविधा पहुंचे, ना कि झूठ बोलने वाला कि आपको हेल्थ सुविधा दे दिए, आयुष्मान कार्ड बना दीजिए, 5 लाख का उपचार होगा। कुछ नहीं है साथियों, सब व्यर्थ है। आपको बड़े बड़े स्मार्ट सिटी इनके नाम पे, बड़े कितने एम्स बनाने के नाम पे कितना गुमराह करा गया। आज जमीनी स्तर पे कोई वर्क नहीं कर रहा है, कोई वर्क नहीं कर रहा है। तो हम ये करते हैं साथियों, एक नया पूर्णतः परमतंत्री स्वास्थ्य अवसंरचना निर्माण के लिए आप सभी आगे आए, मांग उठाएं इसकी कि स्वास्थ्य सुविधा के लिए कोई गवर्नमेंट डॉक्टर है जो कोई प्राइवेट प्लेयर ना हो, वो पूरी तरीके से एक गवर्नमेंट से टाई अप, गवर्नमेंट के थ्रू, और जो परफॉर्मेंस बेस पे जो डॉक्टर, जो प्राइवेट डॉक्टर जितना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है जमीनी स्तर पे, जो ग्राउंड पे, उतनी उनकी सैलरी में जो वेतन वृद्धि हो, इंक्रीमेंट बढ़े। जितना अच्छा जमीनी स्तर पे वो जाके कार्य कर रहा है, रन कर रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है, स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करा रहा है, तो उस हिसाब से उसकी आप सैलरी भले लाख हो, 2 लाख में बढ़ाओ, 10 लाख 12 लाख सैलरी दो, कमी नहीं है। हमारे पास टैक्स हम दे रहे हैं। लेकिन ये प्राइवेट प्लेयर आज आम जन, एक मध्यम वर्ग, एक गरीब तबका को आप जो प्रताड़ित करके जो खून चूसने का काम कर रहे हैं सरकार से मिलकर, ये पूरे प्राइवेट प्लेयर, प्राइवेट डॉक्टर, ठीक है आप स्पेशलिस्ट हो, आप स्किल्ड हो, आप दक्ष हो, आप उपचार कर सकते हो, तो क्यों ना आप आगे आगे करो, क्यों इसको बिजनेस, क्यों व्यापार बना रहे हो। पुराने जमाने में साथियों हमारे वैद्य महाराज हकीम होते थे, अगर वो भी एक टाइम में अगर उनको ये बिजनेस करते तो आज वो हकीम ही, वो वैद्य महाराज ही आपके सर्वे सर्वा वही मेन होते, मुख्य होते। लेकिन उन्होंने उपकार और स्वरूप देखा, वैद्य हकीम हर चीज़ों को, उपचार को उपकार बनाया उन्होंने, कि आपका उपचार आपके उपकार करने के लिए, तो डॉक्टर सुविधा, हेल्थ सुविधा भी यही होनी चाहिए जो सत्य के लिए होगी। देखिए साथियों, जो पीड़ित है, जो प्रताड़ित है, वो जान पाता है, वो समझ पाता है। आज हमारा देश, हमारे जो युवा जनरेशन, हमारे जो पीढ़ी, जो बुजुर्ग जन, हमारे जो बच्चे जन पूरा पीड़ित है, प्रताड़ित है, शोषित हो रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर से, पूंजीपति से, कारोबारी से, महंगाई से, बेरोजगारी से, स्वास्थ्य सुविधा से, शिक्षा की कमी से, अभाव से, भूखमरी से, गरीबी से, कुपोषण से, मेल न्यूट्रिशन से, तो ये पूरे पीड़ित प्रताड़ित हो रहे हैं। लोग इस पे बात नहीं कर रहे हैं, लोग नए आइडियाज, नए विचार नहीं सोचते। शॉर्ट्स और टिकटॉक की दुनिया में लोग घूम रहे हैं। नया कुछ बात करो, नए कुछ चीज़ें लाओ, नए कुछ बताओ, तो लोग समझना नहीं चाहते, और वो झूठे मिथ्या प्रोपेगेंडा में बह रहते हैं। अभी महाकुंभ प्रयागराज बताया जा रहा है, आपको जगह जगह बैनर पोस्टर लगे हैं, किसके पैसे से? टीवी में, आपके मोबाइल में, हर जगह एडवर्टाइजमेंट आ रहा है गवर्नमेंट का। कुंभ, महाकुंभ, दिव्य कुंभ, ये क्या है? आपके पैसे, आपके टैक्स के पैसे को इतने इन्वेस्ट करा जा रहा है, व्यर्थ करा जा रहा है। क्यों ना उस टैक्स के पैसे से आप ऐसी हेल्थ सुविधा दीजिए, ऐसी स्वास्थ्य सुविधा दीजिए। लोगों को पॉल्यूशन दे रहे हो, प्रदूषण दे रहे हो, हमारे जल जंगल जमीन खोद रहे हो, हमारे अयस्क के मिनरल खोद रहे हो, कोयले खोद रहे हो, सब ले जा रहे हो, कॉर्पोरेट को दे रहे हो, बिजली बनाकर हम ही को बेच रहे हो, महंगी से महंगी बिजली। और आज उसके बगैर आपके जो पर्यावरण प्रदूषण फैलाने के कारण से हमको कोई इन्फेक्शन होता है, हमको टीबी होता है, कैंसर होता है, हम आपके प्रदूषण से पीड़ित होते हैं, हम प्रताड़ित होते हैं, हम झेल रहे हैं। क्योंकि आपने पॉल्यूशन, हमारे आसमान हमको साफ नहीं दिखती, हमारे चांद तारे पूरे नहीं दिखते पहले टाइप से। जब से आपने खाने को कोने, बड़े बड़े ओपन कास्ट कोलवासरी पूरा खोल दिया आपने, पूरा हमारा जंगल जमीन सबको बर्बाद कर दिया। हम ठीक से आसमान नहीं देख पाते, हम पूरी तरह प्रदूषण से पीड़ित हैं। नाक से, मुंह से, आँख से, जहाँ भी जाए धूल डस्ट आँख में जम जाता है। अब क्या करना चाहते हैं हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ? हम प्रदूषण झेल रहे हैं, आप मिनरल, यूरेनियम, पारे की खोज करते हो, तो हमारे गरीब जनजाति के पैरों में छिल जाते हैं, छाले पड़ते हैं, नए नए रोग आते हैं, नए तरीके के कैंसर होते हैं। आप प्रदूषण, कोयला खोदते, हमको टीबी, शुगर, हमको कैंसर हो रहा है। तो ये आपके वजह से हम झेल रहे हैं। हमारा स्वस्थ प्रकृति,
जिस जगह में हम जैसे बैठे हैं साथियों, हमने आपको छूता, हमने छूने नहीं दिया। जैसे हम ये जगह पे बैठे हैं, आप देख सकते हैं, ये हमारी तालाब है, बड़ी तालाब। देखो प्रकृति से जुड़ा ये हमारे मंदिर है, ये हमारे बिलडबरी तालाब है, ये नीचे का सब। तो जिस जगह में हम बैठे हैं ये प्रकृति हमारी है, ये सब कुछ हमारा है। ये पीपल के झाड़ हैं, आप देख सकते हैं, ये कोई सरकार ने नहीं लगाया। ये जितने भी पेड़ है ना, ये देखिए, जितने भी पेड़ आपके दिख रहे हैं, ये तालाब, ये कोई सरकार ने नहीं बनाया है। ये हमारे ग्रामीण जनों ने, हमारे भाई जनों ने, इवन जो मेरे बड़े पापा होते हैं, बड़े पापा जो सुमित बड़े पापा, आज उनका देहांत हो गया कोविड के टाइम में। यही प्रशासन के अनियमितता, अभाव के कारण उनके द्वारा, और मेरे मंझला भैया, ये सारे पेड़ मेरे मंझला भैया के द्वारा तालाब का पेड़ लगाया गया एक प्रकृति के लिए। ये तो पुराने हैं, बाकी ये जो नए पेड़ हैं, ये जितने नीम के, वो कदम के और वो पीपल के, डूमर की, ये सारे पेड़ हमारे घर के लोगों ने लगाया। तो ये चीज़ों उन्हीं सुमित बड़े बाबा के पास में रहता था, साथ में लोग काम करते थे, चाटी मनियारी सबको खिलाते। तो आज आपके पर्यावरण को, आपको पूरी तरीके से बिगाड़ दिया गया इस सरकार के, इस कोलवा से। देखो वो ट्रक जा रही है, वो जो ट्रक जा रही है उस रोड पे कोयले लेकर, ये प्रदूषण फैला रहा है। हमारे परिवेश, हमारे प्रकृति को आपने बिगाड़ा, आपने छत भी छत करा। तो आज जिम्मेदारी किसकी बनती है हमको सुविधा देने की? आपकी ही बनती, क्योंकि आप हमारे टैक्स के पैसे से चलते हो। तो क्यों ना आप कंप्लीट एब्सोल्यूटोक्रेटिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, पूर्णतः परमतंत्री स्वास्थ्य सुविधा दीजिए, पूर्णतः परमतंत्री शिक्षा व्यवस्था दीजिए, पूर्णतः परमतंत्री रोजगार दीजिए, कि कंप्लीट एब्सोल्यूटोक्रेटिक, जो एक इंक्लूसिवनेस, समावेशी, कोऑपरेटिव, एक भाईचारा के साथ, बंधुत्व के साथ, और एक सर्वोत्कृष्ट उपचार, सर्वोत्तम उपचार दीजिए। तब लोगों को समाज का, आपके परिवेश का, प्रकृति का, सबका भला हो पाएगा, जीव जंतुओं का, सबका। तो साथियों, इस पे आज लोग बात नहीं करते, लोग नहीं समझ रहे हैं, नहीं जान रहे हैं। आप आवाज़ उठाइए, आप मांग करिए, तब लोग जानेंगे, तब लोग समझेंगे। एक साथ आइए, एक साथ आवाज़ उठाइए। ठीक है साथियों, इतना ही कहकर हम इस वीडियो संदेश में आपसे विदा चाहते हैं। अलविदा।